नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आदिवासी समाज के उस पवित्र स्थल का, उस सृष्टि स्थल का जो आस्था का केंद्र है, जहां पे हर वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह के गुरुवार के दिन एक बहुत बड़ी प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग यहां पे पहुंचते हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहां तक कि नेपाल से भी लोग इस स्थल पर पहुंचते हैं। पूजा अर्चना की जाती है, प्रार्थनाएं होती हैं, मन्नतें भी मांगी जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उद्गम स्थल, ये सृष्टि स्थल। सिर सीता नालेनू में पहुंचकर तमाम श्रद्धालु जो हैं सुबह सवेरे से ही पूजा अर्चना करने लगते हैं। श्रद्धालु जो हैं देर रात इस जगह पर पहुंचने के लिए अपने घरों से निकल पड़ते हैं और सुबह होते ही वहां पर श्रद्धालुओं की एक तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ती है और सभी लोग रास्ते में जो भी नदी, नाले, तालाब मिलता है वहां पर स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं और फिर उस पवित्र स्थल को पहुंचते हैं नंगे पांव। श्रद्धा लिए तमाम महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, युवक, युवतियां यहां पर पहुंचते हैं सिर्फ एक ही भाव लेकर, और वो होता है भक्ति भाव, प्रकृति की देवी देवताओं का साक्षात दर्शन करने को लेकर। प्रकृति की देवी देवताओं की आराधना की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती हैं, मन्नतें मांगी जाती है। सिरसी गांव में ककड़ो लाता, धर्म कांडो और डबनी चुआ, यहां पे भी लोग जाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम ककड़ो लाता, फिर धर्म कांडो, उसके बाद डबनी चुआ। डबनी चुआ जो है पहाड़ पे स्थित है और लोग जो हैं कि बारी बारी से इन तीनों जगहों पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं और प्रकृति की देवी देवताओं को याद करते हैं और भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन रहते हैं। और जब ये तीनों जगह जो है कि जाते हैं तभी इनकी जो है कि वो तीर्थ जो है पूरा होता है। और ये कार्यक्रम दिन भर होता है और धर्मगुरु बंधन तिग्गा इस दौरान पूरे पारंपरिक, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और तमाम श्रद्धालु जो होते हैं आंखें बंद कर प्रार्थना करते हैं, प्रकृति की देवी देवताओं की आराधना करते हैं, महसूस करते हैं उनको कि वो प्रकृति की देवी देवता उनके पास हैं, हर एक को छू रहे हैं, हर एक को स्पर्श कर रहे हैं और वो इसी महसूस करते हैं। कई ऐसे भक्त होते हैं, कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो रो पड़ते हैं ये प्रकृति की देवी देवताओं को याद करते हुए, उनको महसूस करते हुए कि शायद प्रभु जो है, ईश्वर जो है, प्रकृति की देवी देवता उनके पास है, उन्हें स्पर्श कर रहा है, उनके दर्द को समझ रहा है, उनकी परेशानियों को समझ रहा है और उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। एक आस्था जुड़ा हुआ है सिर सीता नालेनू से। तमाम आदिवासी समाज के लोग इस पवित्र स्थल पर जरूर पहुंचना चाहते हैं, एक दर्शन जरूर करना चाहते हैं और एक मन्नत, एक मुरीद पूरी करने के लिए भी यहां पे अवश्य आते हैं। और जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो ईश्वर को धन्यवाद करने भी जरूर पहुंचते हैं। क्या है इस सिर सीता नालेनू का महत्व, इस सृष्टि स्थल का, इस उद्गम स्थल का, आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। आदि सुख तेरा जी नाम हे तेरा लगी को माला होल तीरो तुकालो तुको माला होल तीरो तुकालो चाड़े सारा बा आखो जियन या माडिल आखो आदि सुखी राजी नाम ये तेरा लगी गो माला होल तीरो। गुमला जिला के डुमरी प्रखंड आकाशी पंचायत के अंतर्गत सिरसी गांव में सरना धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इस पवित्र स्थल का बहुत महत्व है। हर एक सरना परिवार इस तीर्थ स्थल का दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ पहुंचकर साक्षात प्रकृति के देवी देवताओं की आराधना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। इस पवित्र स्थल को लेकर कई युगों से आदिवासी समाज अपने पूर्वजों को याद करते हुए विनती करते हैं, सिरसी ता तालेनू भैया बहिन रहचर।
प्रकृति के गोद में बसा सिरसीता में ककड़ो लता, धर्मकांडा, गंगला खाइट, ढकनी चुआ, धर्मकुड़िया आदि पवित्र तीर्थ स्थल मौजूद हैं। बता दें कि वर्ष के फरवरी माह के प्रथम बृहस्पतिवार को देश के कोने कोने से यहां तक कि विदेशों में रहने वाले आदिवासी सरना धर्मावलंबियों का देर रात से ही पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और सुबह सवेरे तक हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। आस्था का केंद्र सिरसीता तालेनु यानी कि सृष्टि स्थल पर भव्य प्रार्थना सभा की जाती है। इससे पहले इस मार्ग पर सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों की कतार देखने को मिलती है। सपरिवार लोग इस पवित्र स्थल पर पहुंचते हैं। इस मार्ग पर जो भी नदी, तालाब, कुआं वगैरह दिखता है, वहां का नजारा भी कुछ अलग होता है। हर उम्र के लोग, खासकर महिलाएं नदी तालाबों में स्नान करती हैं। परिवार के सभी सदस्य उपवास में रहते हैं। आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति की अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। हजारों की संख्या में आस्था के केंद्र ककड़ो लता में श्रद्धालु जुटते हैं। इस दौरान सभी अनुशासित रहते हैं। घंटों पूजा अर्चना प्रार्थना के दौरान सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव में लीन नजर आते हैं। धर्म से गई पाप दियन नोड़ागे न भाई बेड़ा बरी सबरी अरे सगे भिनती नाना बरी सबर सगेरा पाप दियन नोड़ागे न भाई बेड़ा बरी सबर सगेरा। सभी 9 बजे सुबह धर्मगुरु बंधन तिग्गा वीरेंद्र भगत के अगुवाई में अना आदि मोजरना मलेका प्रार्थना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। एक स्वर में लोग आंखें बंद कर प्रकृति की देवी देवताओं की आराधना करते हैं। पूरा इलाका प्रार्थना के स्वर से गूंज उठता है। वहां मौजूद हर शख्स एक अलौकिक शक्ति का अनुभव करता है, उसे महसूस करता है मानो साक्षात प्रकृति के देवी देवता अपने भक्तों को स्पर्श कर रहे हों, उनकी प्रार्थना, उनकी मन्नतों को स्वीकार कर रहे हों। प्रार्थना के दौरान कई श्रद्धालु भावुक हो जाते हैं क्योंकि माहौल में एक दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। बाबा आयो चीज की बाबा चीज की चलायो मुंद्रा माडिल आको आदि सुखे राजी नाम ये तेरा लगी को माला होल हीरो तुकालो को माला होल हीरो तुकालो हीरो तुकालो हीरो तुकालो। प्रार्थना के बाद ककड़ो लाता से जल लेकर बारी बारी सभी तीर्थ स्थलों में पूजा अर्चना करते हैं। अपने घर परिवार, अपने राज्य और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ककड़ो लाता धर्म कांडों के बाद प्रकृति की खूबसूरत छटा के बीच पहाड़ के ऊपर ढकनी चुआ तक श्रद्धालु पहुंचते हैं, तभी तीर्थ पूरा होता है। यहीं से सृष्टि का विकास हुआ है। भैया बहन के रूप में जो बचे हुए थे प्रलय महाप्रलय के बाद,
उन्हीं से सृष्टि का शुरुआत हुआ है। ऐसी सिरसी नौगई की सीधा सीधा नाल गंगला का खेत में से शुरू हुआ। यही कहानी है। और यह कुरुखर जनजाति जो इस राज्य में रहते हैं, देश में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, उनका उद्गम स्थली के रूप में विश्वास किया गया है। और जब कभी भी इनका पवित्र जो डंडा कट्टा होता है, यही की कहानी दोहराई जाती है। महादेव पार्वती, बूढ़ा बूढ़ी, आजा आजी के नाम से हम इसको जानते हैं। उन्हीं के देख रेख में वो जो बच्चे थे भैया बहन के रूप में, उनके बीच जो एक सृष्टि का कहानी के साथ जुड़ा है। और उस सृष्टि की कहानी पे हम जानते हैं कि यह सृजन स्थल, सृष्टि का स्थल है, सृजन का स्थल है, ये वृद्धि का स्थल है। और इसी आस्था मनोकामना के लिए इस क्षेत्र आते हैं। यह पूरा समस्त आदिवासी पुरुष जनजाति का सबसे प्रमुख स्थल धार्मिक है। इसी तरह से आप हड़प्पा संस्कृति जुड़ी हुई है और रोहतास संस्कृति जुड़ाव पुरुष संस्कृति से जुड़ी हुई है। उनको धरोहर के रूप में मानते हैं, लेकिन इसको हम लोग उद्गम का स्थल मानते हैं। यह सृष्टि की एक अद्भुत कहानी है जिसको हर लोग जानते हैं। जब इसका विकास हुआ तो यह तीर्थ यात्रा के रूप में आप देख रहे हैं, हजारों लोग जमा हो गए। चारों ओर सरना धर्मावलंबियों का हुजूम दिखता है। नंगे पांव धर्म कांडों पहुंचते हैं, वहां भी जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब जाकर पहाड़ पर चढ़ते हैं। तीनों तीर्थ स्थल एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं। इस बीच खेत खलिहान, गड्ढा ढीपा, नाला पार कर लोग तीर्थ स्थल तक पहुंचते हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखता है। इस पवित्र सृष्टि स्थल पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, आस्था और विश्वास के साथ कि ईश्वर का दर्शन करेंगे। मेरा नाम है गहजू मुंडा आकाशी पहान। मैं बाप बता रहा था कि आकाशी गांव का खतरा डाड़ी में सब हमारा है कह के बता रहा था। तो उसको नहीं पाया कि मर सिया गया। मैंने अपने से खोजने रांची कर आया हमारा पास, हमको लेकर आया। तो बाद में हम बता दिया। तो बाद में है ना दूसरा तीसरा को एक बस आया, वो आया तो सब लेकर आया। वो सब वो धोती भी लेकर आया, छौखड़ा साड़ी भी, पगड़ी भी, गंजी भी। बाद में हमको दोनों जन कर ला के पूजा करने के लिए बैठा दिया। तो पूजा करने लगा तो उसमें एकदम खखरा मन से निकल रहा था। लेकिन आपका बहुत तकदीर है जी, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही मांग करोगे। किसका घटना नहीं, का घटना है उसको सबके मांग करोगे। बथा पीढ़ा सबको यहीं से हटाएगा। तो सब मांग कर लिया। इसके लिए बच्चा नहीं हो रहा था, उसको लिए बच्चा ही हो गया। उसको मूड मुड़वाने के लिए लाया। बाद में इतिहास किताब में छाप दिया तो दुनिया जानकारी हुआ। किसी भी तरह की कोई शिकवा और शिकायत नहीं करते हैं। हालांकि सरकार को इस पवित्र स्थान पर श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए ताकि कभी भी लोग इस पवित्र स्थल पर दर्शन करने पहुंच सके। यही वो जगह है जिसे हमारे पुरखों ने बताया कि यह हमारा सृजन स्थल है, जिसे गीतों में वो शुरू से गाते रहे, सिर सीता ना लेनू भैया बहन राचार। और इस गीत को गाते गाते लोग आज भी इस सृजन स्थल से जुड़े हुए हैं और एक साथ सभी भाई बहन यहाँ पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं और अपने शुरू से आखिरी तक सारे चीज़ों को याद करते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और उनसे जो भी मन्नत है वो मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने अपने गाँव में जाते हैं और वहाँ एक खुशहाल और अपने परंपरा, अपना संस्कृति, अपने धर्म, अपने भाषा, परंपरा, संस्कृति को बचाने का संकल्प लेकर यहाँ से जाते हैं और पुनः फिर अगले साल अपने सृजन स्थल में फिर सारे लोग इसी भाव के साथ जुटते हैं और अपने पुरखों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ इसी स्थल पर नहीं बल्कि पूरा आदिवासी समाज आज सुविधा के नाम पे वो उपेक्षित है। चाहे वो राज्य स्तर पर, देश स्तर पर भी अगर बात किया जाए तो वो उपेक्षित है। लेकिन हमारा जो आस्था है, हमारा जो श्रद्धा है और हमारी जो पहचान है उसे हम पकड़ कर रखे हुए हैं और हम लगातार इस पर बने हुए हैं, चाहे वो हमारा धर्म हो या हमारा धार्मिक स्थल हो। आज जैसे जैसे लोगों को अपने पुरखों के बारे में पता चला, हर जगह लोग सिर सीता ना लेनू भैया बहन राचर इस चीज़ को गा रहे हैं
लोग भजन प्रार्थना विनती कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो जगह यहाँ पर है। और जैसे जैसे लोग इस चीज़ को जानने लगे, कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर ये भीड़ उमड़ता है और आज के दिन में लोग श्रद्धा आस्था के साथ यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ आज पूरे आदिवासी समाज का, लेकिन आज चाहे सरकार की बात करे या फिर जो भी जनप्रतिनिधि की बात करे, आज उनका कहीं भी हमारे जो भी ये सुविधा की जो बात है उधर उनका ध्यान नहीं है। इससे आदिवासी समाज हमेशा दुखी रहा है कि यहाँ पर हर तरह की सुविधा होना चाहिए। यहाँ पर जो भी हमारी जो अस्तित्व की बात है, हमारी जो पहचान की बात है, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए जो भी कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सारा व्यवस्था हम लोगों को अपने से करना पड़ता है। उसके बाद भी लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ हर साल यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जितने भी धर्म मानने वाला अपना कहीं ना कहीं एक खास धार्मिक स्थल है, उस जगह में सरकार के द्वारा उनका चहुमुखी विकास की जाती है, उनकी भावना का आदर की जाती है। तो हम आदिवासियों का उरांव, मुंडा हो, खड़िया, बेदिया, संथाली सारे लोग और उसके अलावे अन्य लोग भी यहाँ पर श्रद्धा के साथ आते हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधा होनी चाहिए ताकि चारों तरफ से जो लोग आते हैं उनको किसी तरह से दिक्कत ना हो, सुविधा प्राप्त हो, ताकि एक बढ़िया से अपना श्रद्धा के साथ पूजा आराधना कर सके। नहाने धोने में उनको ये हो, रहने ठहरने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। और जहाँ और हम लोग आशा है यहाँ की सरकार से, जिला प्रशासन से कि यहाँ की जो लोगों का जो आस्था का केंद्र है उसे मद्देनज़र रखते हुए यहाँ विकास होनी चाहिए। उतनी ऊंचाई में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होनी चाहिए। फिर जो जो यहाँ पर ये हो उससे यहाँ का अगुवाओं के साथ मिल के क्या उचित होगा, जो पुरानी चीज़ है उसको अछूत रखते हुए, उसको बिना प्रकृति की को छेड़छाड़ किए हुए यहाँ पर विकास होनी चाहिए। इस जगह एक तरह से पूरा मेला का दृश्य भी दिखता है। खाने पीने से लेकर साग सब्जी, खिलौने वगैरह के साथ साथ आस्था और परंपरा से जुड़ी फोटो, रिंग, लॉकेट, कपड़े वगैरह भी उचित मूल्यों पर मिलते हैं। स्थानीय ग्रामीण भी इस दौरान बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। दिन ढलते ही लोग धीरे धीरे कर अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। इस बीच ईश्वर भक्ति के अलावे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। सबसे बड़ी बात ये रही कि नेपाल से भी आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे और अपनी अनुभव को भी साझा किया। प्रथम जय धर्म। हमारा नाम संजीव कुमार उरांव है। हम नेपाल से आए हैं। सुनसरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। झारखंड तो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन इस धर्म स्थल पर हम पहली बार आए हैं। अभी तक विश्व में कहीं पर नहीं देखे थे। उरांव का भी ये सृष्टि, जहाँ ये क्या सिरासिता नाले बोलता है और धर्म कंडो बोलता है, सुन रखे थे। अब इस बार हम देखे, बहुत खुश लगा। इतना उरांव लोग इंडिया का आते हैं। नेपाल का थोड़ा बहुत भी प्रतिनिधि कर रहे थे। रामकिशन जो अभी नेपाल में राज्य प्रार्थना प्रार्थना का जो अध्यक्ष है वो कर रहा था, उसी के मुंह से सुन रहे थे हम कि वहाँ पर जाना पड़ेगा धर्म स्थल पर। तो उसी के साथ साथ हम लोग आए हैं। अब लग रहा है कि यहाँ पर जाने के लिए दिल नहीं कर रहा है। महसूस हो रहा था हमारा पास में जितना हम उरांव जो कल्चर जो है, धर्म जो है ना, वो हमारा शरीर में प्रवेश कर रहा है। वो लग रहा था, महसूस वो हो रहा था। हम लोग यहाँ पर अब नेपाल से और आएंगे, लेके आएंगे। हमारा धर्म यही है कि ऐसी सिरासिता नाले है जो प्रार्थना जो कर रहा है, उस प्रार्थना से लग रहा है हम लोग नेपाल में बहुत पिछड़े हुए हैं। नेपाल से हम लोग बहुत जल्दी आके हम इस धर्म कोड नेपाल में भी ये सरना कोड मांगेंगे बोल सोच रहे थे। जय धर्म बोलना चाहूँगी मैं सबको। मेरा नाम ममता कुमारी उरांव। मैं नेपाल से आई हूँ, सुनसरी डिस्ट्रिक्ट से। मैं आज आई हूँ, फर्स्ट बार है मेरा, पहला बार है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। यहाँ हमारा जो आदिवासियों का है कल्चर जो है, यहाँ संरक्षण और संवर्धन के लिए यहाँ जो कोशिश कर रहे हैं, जो अगुवा लोग हैं, यहाँ के लीडर्स लोग हैं, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और यहाँ पर्यटन के रूप में विकास करें, डेवलप करें। और अभी बहुत यहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल। अभी वो
वो करने में वो लोग कामयाबी हो नहीं बोलेंगे। हम आदिवासी हैं, आदिवासी लोग सरना कोड जितना लोग मांग कर रहे हैं, अभी आंदोलन हो रहा है जगह जगह से, जितना भी इंडिया में हो रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। हम सरना कोड के लिए मांग कर रहे हैं, हम भी उसमें समर्थन है, नेपाल के तरफ से हम भी समर्थन देते हैं इसमें। जी, सबसे पहले मैं धर्मेश बोलना चाहूँगा। मेरा नाम रामकिशन उरांव है और खुजूर हूँ। मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल में सुनसरी डिस्ट्रिक्ट इनरवा म्यूनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 1 मेरा स्थानीय घर है। और इस सृष्टि स्थल के बारे में 8 साल पहले मुझे मालूम हुआ था। मैं ऐसे घूमते फिरते आए थे, तो यहाँ जो आए हमारा उरांव आदिवासी भाइयों लोग से मुलाकात हुआ। इसके बाद हमारा रिलेशन भी पता किए, तो हमारे खुजूर भाई लोग से मुलाकात होने के बाद अपना घर जैसा हो गया। इसके बाद सिरासिता उसी टाइम में आ गया था, तो हम सिरासिता आए 19 के साथ में। जैसे आए तो हमको यहाँ बहुत आश्चर्य महसूस हुआ कि आज से पहले नेपाल में जितना भी हम लोग रह रहे हैं, इस जगह के बारे में बोलते हुए हैं पूजा पाठ के दौरान, लेकिन ये जगह कहाँ है, कैसे पहुँचे, ये नहीं बता पा रहे थे। वो चीज़ हमको बहुत खुशी लगा था और आज भी हमको बहुत खुशी हो रही कि बार बार हर साल हम लोग आते हैं 100, 200, 150 के संख्या में। इस बार थोड़ा लॉकडाउन के कारण कुछ कम संख्या में आए हैं। मेरे साथ कुछ भाई बहन लोग आए हैं, सबको तरफ से जय धर्मेश सभी को। और आज जो यहाँ महसूस हो रहा है कि वास्तव में हम लोग का उरांव लोग का जो अपना प्रकृति धर्म है, पुरखौली धर्म है, जो परंपरा से चलती आ रही है, वो हम लोग को मिला है। और वो चीज़ हम लोग अपना करके, अपना मान करके हम लोग अभी इसको मान रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे नेपाल में भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। इसमें हम लोग का बहुत खुशी है। और अभी जो 2021 जनगणना जो होने वाली है, इसमें भी हमारे नेपाल में आदिवासी प्रकृति धर्म के नाम से एक कोड वहाँ दे चुका है नमूना परिपत्र में कि प्रकृति धर्म बोल के 6 नंबर कोड है। उसमें हम लोग चाहते हैं कि हम वास्तव में हमारा उरांव और आदिवासी लोग प्रकृति पूजक हैं, लेकिन हमारा धर्म का नाम जो है वो सरना आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए और सरना आदिवासी होना चाहिए, ताकि हम लोग पूरा विश्व में उरांव आदिवासी और जितना आदिवासी है सब एक हो पाएँ। इस दौरान बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के श्रद्धालु भी अपनी अनुभव को ट्राइबल इंडिया टीवी के साथ साझा किया और संवाददाता के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। हाँ जी, हम तो उत्तर बंगाल से आए हैं और हमारा नाम है असीराम उरांव और राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा से हम बिलोंग करते हैं। और हमारे धर्मगुरु बंधन टिक्का जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है और उसके ही अलावा आज हम सिरासिता सृष्टि स्थल को देख पाए हैं, तो इसीलिए हमको आज यहाँ पर आके गर्व महसूस हो रहा है। जे आज हम अपना पुरखा पूर्वजों का जो सृष्टि स्थल है वो सबको देख पा रहे हैं। और हम यही मैसेज देने चाहेंगे हमारा बंगाल वासियों को, जो कि प्रत्येक साल हम इसी तरह माने हर नए आदिवासियों को यहाँ पर लाने के लिए काम करेंगे और अपना प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। अपना पुरखा पूर्वजों ने जो काम किया है उसे अपना तहे दिल से उनका मान सम्मान करते हुए अपना वो आज हम लोग माने काम करेंगे। इस तरह से माने हम लोग करेंगे। धर्मगुरु का बदौलत आज हम लोग जहाँ आए हैं और सबसे मिले हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, नेपाल, सब लोगों से हम मिल सक रहे हैं। अपने आप में हमें गर्व महसूस होता है, जो कि आज राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा में आकर हम लोग को माने हम तो आज जान गए हैं कि हम लोग को धर्म होना चाहिए, जो सरना धर्म होना चाहिए और हम लोग को लगेगा, तो उसी विषय में मैंने लड़ाई चल रहा है। मेरा नाम शिव प्रसाद भगत है। मैं छत्तीसगढ़ जसपुर से आया हूँ। यहाँ पे आने से बरसों से एक अपना ख्वाहिश था, अपना धार्मिक जो स्थल है वहाँ पे जाएं और जो यहाँ पे धर्मकंडो, सिरासिता, ककड़ो लाता जो है अपना जो धार्मिक धरोहर है उस पर अब अपना आने का बहुत सारा इच्छा था, आज वो पूरा हो गया। और ये चीज़ को अपने जन छत्तीसगढ़ तक हम प्रचार प्रसार के दौर पे मैं हर जगह पहुंचाना चाहूँगा कि अपना धर्म स्थल है, कहाँ है, क्या है, हर कोई को बताना चाहूँगा कि हर कोई को यहाँ पे आना चाहिए
अपना आदिवासी का जो है सरना धर्म का जो है उनको हर व्यक्ति को गांव-गांव में समझना है और जानना भी है कि हम लोग आदिवासी हैं, सरना धर्म है, अन्यथा हम लोग ना ही कोई हिंदू हैं ना आदि धर्म है। हर समाज में एक धर्म गुरु रहते हैं, हर समाज में रहते हैं। ईसाई में देख लीजिए फादर रहते हैं, मुसलमान में मौलवी रहते हैं, चाहे मंदिर मस्जिद में उसमें मंदिर में पंडित जी रहते हैं, उसी टाइप से आज हम हमारे समाज को एक ऐसा अपना समाज को रास्ता और दिशा दिखाने वाले आज अपना धर्म गुरु बंधन तिग्गा जी हमारे जो हैं वो सारे संसार में जो कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, जगा रहे हैं, उससे काफ़ी उत्साह है। हम लोग आज छत्तीसगढ़ में भी इतना ज़्यादा उत्साह है कि हर गांव गली में हम लोग ये बात विचार चर्चा को पहुंचाना चाहते हैं। बंधन गुरु जी के आदेश पर काम करना चाहते हैं। पूरे कार्यक्रम में धर्म गुरु बंधन तिग्गा, वीरेंद्र भगत, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव, सीवा कच्छप, बलकू उरांव, विद्याचरण तिर्की और रवि तिग्गा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन्हीं टीम के द्वारा ट्राइबल इंडिया टीवी को भी सहयोग किया गया, तभी इस महान तीर्थ स्थल का कवरेज करने में सफलता मिली। इसी तीर्थ स्थान से जुड़ी धर्म गुरु बंधन तिग्गा से जुड़ी खबरें भी अगली कड़ी में जरूर देखें। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।